इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज़िला संबल में पिछले दिनों एक धार्मिक जुलूस की आड़ में शासन के इशारे पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने और कुछ तथाकथित हिंदुत्ववादी गुंडों ने वहां जो नंगा नाच किया और उसके बाद पुलिस ने घरों में घुसकर मुसलमानों के साथ बदसलूकी की और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए। यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के ही ज़िला संबल में 450-500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद में सर्वे के नाम पर जो गुंडागर्दी संबल की सड़कों पर वहां के पुलिस प्रशासन ने की और निहत्थे मुसलमानों पर लाठीचार्ज किया और उसके बाद सीधे उन पर गोलियां चलाई, जिसमें 5 लोगों की हत्या हो गई। इस पूरे प्रकरण पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता सही बात करता हुआ दिखाई नहीं दिया। सब ने पुलिस प्रशासन का साथ दिया और इस गुंडागर्दी को सही ठहराया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औपचारिकता पूरी करते हुए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखकर इस गुंडागर्दी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। मगर अफसोस की बात एक है कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे और सरकार पर जितना हो सकता था उतना उन्होंने बोला। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर भारत के अंदर एक भी सांसद और एक भी विधायक ऐसा नहीं कि जिसने इस मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखे हों। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बाद सियासत में किसी जनप्रतिनिधि या सांसद का नाम इस मुद्दे पर खुलकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए नाम लिया जा सकता है, तो वो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं। इमरान मसूद ने इस मुद्दे पर बिल्कुल बेखौफ होकर अपने विचार रखे। सरकार की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने बात की। जो गुस्सा उनके अंदर था, जो दर्द उनके अंदर था कि जिस तरीके से संबल के अंदर निहत्थे मुसलमानों को पहले पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया और बाद में सीधे उनके ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की, इस पर जो प्रतिक्रिया, जो साहस और जो हिम्मत सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने दिखाया, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और साथ ही इमरान मसूद को यह भी आश्वासन देता हूं कि आप संघर्ष करिए, हुकूमत की गुंडागर्दी के खिलाफ जमकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इसका सदन और सड़क दोनों जगह पर आप विरोध करिए। जहां जरूरत पड़ेगी हम तमाम लोग आपके साथ हैं। हम जहां इमरान मसूद को मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं हम समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों, जिनमें 25 मुसलमान विधायक भी हैं, 37 समाजवादी पार्टी के सांसद, जिनमें मुस्लिम सांसद भी हैं, उनकी बेशर्मी, उनकी नपुंसकता और उनकी बेहशी की निंदा भी करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उधर बोले, इधर सांसद इमरान मसूद ने सरकार की गुंडागर्दी का जमकर विरोध किया। मगर अफसोस
कि समाजवादी पार्टी के 25 मुसलमान विधायक, 111 टोटल विधायक और 37 सांसद सब ने अपने मुंह पर टेप चिपका ली और सारे के सारे कुंभकर्ण की नींद सो गए। मैं सहारनपुर की आवाम से और उत्तर प्रदेश की तमाम आवाम से यह आह्वान करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद जो 95% वोट लेकर हमारा जनप्रतिनिधि बने हैं, अगर ये हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोल सकते, सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से सदन तक हमारी बात उठाते हुए सरकार का विरोध नहीं कर सकते, तो लोगों को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद का घेराव करें और इनके पुतलों को फूकें और इनकी सभाओं का बायकॉट करें। सहारनपुर में भी समाजवादी पार्टी के पास 2 निर्वाचित विधायक हैं और एक एमएलसी है, और ये तीनों के तीनों बेचारे खामोशी अख्तियार किए बैठे, मुंह पर पट्टी बांध ली, कुंभकर्ण की नींद सो गए। ऐसे बेशर्म विधायकों से अच्छा तो हम बिना विधायक के हैं। मैं उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरह की गुंडागर्दी फिलहाल दलित और मुसलमानों के साथ की जा रही है, मैं इंतखाब आजाद उसकी निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सहित सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद की मर्दानगी, उनकी बहादुरी, उनकी हिम्मत और उनके हौसले को सलाम भी करता हूं और साथ ही आश्वासन भी देता हूं कि आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। जब जब भी आप जनहित की लड़ाई लड़ेंगे, जनहित के मुद्दों पर लड़ेंगे, देश और देश के संविधान की बात करके ईमानदारी से उस पर अमल करते हुए लड़ेंगे, तो हम आपका साथ देंगे। और जो ये बेशर्म विधायक, जो 111 टोटल और 25 मुसलमान विधायक और सांसद जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, इनका हम डटकर विरोध भी करेंगे। और साथ ही मैं तमाम मुस्लिम और दलित सांसदों से यह निवेदन भी करता हूं कि वो लोकसभा के सत्र में अपना एक निजी प्रस्ताव संभल और बहराइच की घटना को लेकर दें और सरकार का विरोध करें। और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो हमारे वोटों के सौदागर हैं, चाहे वो मुस्लिम विधायक हैं या पार्टी के दूसरे विधायक हैं, उन सब के खिलाफ वो भी निजी तौर पर अपना विरोध प्रस्ताव सदन के अंदर रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में झगड़ा हिंदू और मुसलमान का नहीं है, बल्कि हर मोर्चे पर विफल अपनी सरकार को स्थापित बनाए रखने के लिए देश के सामने ज्वलंत मुद्दों और गरीबी, बेरोजगारी, किसान मजदूर के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये शासन के इशारे पर पुलिस और प्रशासन की गुंडागर्दी है। हिंदू और मुसलमान का दंगा ना तो संभल का है और ना ही बहराइच का है। इस देश का हिंदू और मुसलमान आज की तारीख में इन मौका परस्त सियासतदानों की मक्कारियों को समझ चुका है और वो इन दंगों से दूर है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको इस बात से मिल सकता है कि कोर्ट के अंदर पहले दिन याचिका डाली गई, घंटा 2 घंटा बाद उस पर ऑर्डर हो गया
और घंटा 2 घंटा बाद पुलिस प्रशासन के लोग सर्वे के लिए पहुंच गए। सर्वे शांतिपूर्वक हो गया, किसी किस्म का कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। जब शासन ने ये देखा कि यहां तो किसी तरह का कोई हिंदू और मुसलमान का दंगा ही नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर अगले दिन दोबारा सर्वे के लिए इस टीम को तैयार किया और फिर एक रणनीति के तहत वहां पर जाकर गुंडागर्दी की। और जब निहत्थे मुसलमान वहां पर थे तो उन पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और उसके बाद फिर सीधे उन पर गोली चलाई और 5 लोगों की हत्या कर दी। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं, बल्कि ये लड़ाई शासन और पुलिस प्रशासन की मुसलमानों के साथ है, ना कि हिंदू और मुसलमान की। मैं एक बार पुनः सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से सरकार की आंखों में आंखें डालकर वो बात कर रहे हैं, जिस तरह वो शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक बोल रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और ये भी आश्वासन देता हूं कि जब भी आप जनहित की लड़ाई लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज मुखर करेंगे, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। और ये जो बेईमान 25 मुस्लिम विधायक, 111 टोटल विधायक, 37 सांसद जो बेशर्मी की चादर तानकर सोए हुए हैं, इनके विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे और जनता से भी आह्वान करेंगे कि अपने अपने क्षेत्रों में इनका विरोध करें, इनके पुतले जलाएं और इनकी सभाओं का बायकॉट करें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।